तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने फिर से उठाया एनआरसी का मुद्दा। कहा बिहार में सरकार बनते ही पूरे देश में लागू किया जाएगा एनआरसी और भेजा जाएगा घुसपैठियों को देश से बाहर। तो वही आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को मिली करारी हार, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कहा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो वहीं आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। तो भड़क उठी बीजेपी, उतर गई अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, ईवीएम को बताया मोदी वोटिंग मशीन। तो वहीं आपको बताएंगे कि असम में मदरसे बंद करने को लेकर बीजेपी नेता का ऐलान। कहा मदरसे नहीं होंगे असम में बंद, ये है मुसलमानों को जिंदा रखने के सबूत। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने 17% वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया, तो वही जो बाइडेन को दिए 69% वोट। पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से मुसलमान खपा है, एक 17% ही वोट दिए। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक भी वीडियो को कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में एनआरसी को लेकर योगी नीतीश आमने सामने। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कटिहार में योगी आदित्यनाथ ने एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठाया। कहा कि सीएए और एनआरसी बिहार में चुनाव जीतने के बाद लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिहार में जो भी घुसपैठियां हैं एनआरसी के तहत उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा और किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को अब भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने सीएए और एनआरसी की बिहार चुनाव में कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए चर्चा की और घुसपैठियों को एनआरसी के तहत बाहर निकालने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ की सारी बातों को दरकिनार कर दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा को संबोधन के बाद तुरंत ही जो है नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया और नीतीश कुमार ने अपने भाषण में पूर्ण रूप से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एनआरसी को लेकर भ्रम फैला रहा है। हम सब देश के नागरिक हैं और किसी को भी इस एनआरसी के तहत देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये सिर्फ दुष्प्रचार है। जहां दोस्तों आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ उसी सभा में एनआरसी के लागू करने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने घुसपैठियों को देश का नागरिक बताया और कहा किसी भी कीमत पर किसी को भी जो है बिहार और भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो अब जो है दोनों ही पार्टियों में फूट पड़ी हुई है सीएए और एनआरसी को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हुई करारी हार। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कहा जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने जीत हासिल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से हराया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने 225 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 सीट ही जीती हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिका में हारे हैं। अब इसी अपनी हार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि राज्य में चल रही मतगणना के बीच धोखाधड़ी हुई है और बड़ा घोटाला हुआ है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है अपनी हार पर। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं। 213 सीट ही मिली है, जबकि जो बाइडेन को 225 सीट मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो कोर्ट से भी अर्नब गोस्वामी को तगड़ा झटका। कोर्ट ने 14 दिन के लिए अर्नब गोस्वामी को दिया जेल भेजने का आदेश। बढ़ गई अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें, तो अमित शाह सहित बीजेपी आई अर्नब के समर्थन में। जय दोस्तों आपको बता दें
कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को कल 6:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस उन्हें डायरेक्ट अपने ऑफिस लेकर आई और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में मुंबई पुलिस ने उन्हें पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया, जिसके बाद बीजेपी सहित पूरी विपक्षी पार्टियां अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर आई हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ समर्थन में उतरे अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर से लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता दुरुपयोग कर रही है और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोटती है। 1975 में इन्होंने देश में इमरजेंसी थोपी और आज भी आपने देखा होगा कि देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं के तुष्टि के लिए गिरफ्तार कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया है। स्मृति ईरानी सहित जेपी नड्डा और संबित पात्रा सहित सभी ने आज अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया है और कंगना रनावत भी उनके समर्थन में उतरी। तो किस तरह से एक दंगई पत्रकार को गिरफ्तार करने पर और एक आरोपियों को गिरफ्तार करने पर आरोपियों के समर्थन में बीजेपी उतर जाती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर मोदी पर बोला हमला। ईवीएम को बताया मोदी वोटिंग मशीन। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन बताया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलाने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री के दिल में मजदूरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने एलजेडी प्रमुख शरद यादव की प्रशंसा की। कांग्रेस नेता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कहा कि ईवीएम नहीं है बल्कि एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। लेकिन इस बार बिहार में युवा आक्रोश में है और इसीलिए फिर वो चाहे ईवीएम हो या एमवीएम हो, सबको खराब करके कांग्रेस और राजद के गठबंधन को जिताएगी। जय दोस्तों ये राहुल गांधी ने ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो असम में मदरसे बंद करने को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा ऐलान। कहा कभी भी बंद नहीं होंगे असम में मुसलमानों के मदरसे। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमीनुल हक लश्कर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि निजी मदरसे कभी बंद असम में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को जिंदा रखा है। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम की सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि सरकारी मदरसों और संस्कृति स्कूलों को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और सरकार के पैसे से किसी भी धार्मिक स्थल पर पढ़ाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना भी इसी महीने में जारी होने की उम्मीद है। अब इसी से पहले असम के विधानसभा के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमीनुल हक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असम में जो निजी मदरसे हैं वह कभी बंद नहीं होंगे क्योंकि ये मुसलमानों की पहचान है। तो ये बड़ा ऐलान बीजेपी नेता ने असम में किया है। देखते हैं कि असम में बीजेपी मदरसों को बंद करती है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने जो बिडेन को दिया 69% वोट, 17% वोट अमेरिका में मुसलमानों के मिले ट्रंप को। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे में रोचक जानकारी सामने निकल कर आई है। इसके अनुसार अमेरिका के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन की ओर दिखा। जी दोस्तों आपको बता दें कि 69% मुस्लिम मतदाताओं ने जो बाइडेन को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया है, तो महज 17% ही कुल ट्रंप के समर्थन में मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, जिसके बाद मुस्लिम मतदाता पूर्ण रूप से अमेरिका में जो बाइडेन के
साथ आए हैं। जहां दोस्तों ये ट्रंप को मुस्लिम मतदाताओं से तगड़ा झटका अमेरिका चुनाव में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में दिया धरना, मोदी सरकार पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर पंजाब के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब से कांग्रेस के सभी विधायक और सांसद इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। पंजाब के किसानों को बचाने के लिए एक मिशन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने और राज्य के अन्य विधायकों ने पंजाब के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिलाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन पंजाब में किसान 3 नए बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए जो राष्ट्रपति ने हमें नहीं मिलने के लिए कोई समय निकाला, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर सौतेले व्यवहार करने का पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है।